Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में मैं जो आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ वो आपने पीछे फिगर देख रखा होगा। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड बात करूंगा, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये सारे प्रॉब्लम लेंज लॉ से, राइट। तो सबसे पहली बात मैं आपको दो चीज के बारे में आपसे बात करूंगा। यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक हम बात करते हैं फैराडे लॉ के बारे में और एक आप बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में। इसमें मैं ज्यादा कुछ आपसे बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट में बात करूंगा। फैराडे जो बात करता है वो आपके पास ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है क्यों होता है पहले ये बताओ। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। किसने बताया था? फैराडे ने। क्या होता था कि फ्लक्स में चेंज आता था, राइट ना। फ्लक्स में चेंज आता था, राइट ना। और फ्लक्स जो है, जो फाई के बारे में बात करते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों में से कोई भी चेंज अगर होता है, राइट, अगर इन तीनों में से कोई भी चेंज होता है इसका मतलब है कि वहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा, राइट। तो याद रखना कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो क्या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या देगा? मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, d∅dt। और लेंस क्या देता है? लेंस आपको डायरेक्शन देता है, राइट, क्लियर। और क्या आप जानते हैं कि जो कॉज होता है, जो कॉज होता है उसी का ये क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। यहाँ पे जिसने इसको बनाया, जिसने इसको पैदा किया, वो उसी के खिलाफ जाता है, मतलब उसी का अपोज करता है, क्लियर। तो बच्चों ये सारे प्रॉब्लम हैं, इतनी तरह के प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। सिर्फ मुझे आपको तरीके से समझाना है कि कैसे कैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे बात की है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहली बात मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक लूप ले लिया, राइट। और इस लूप को हमने क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, क्लियर, ओके। अब ये बताओ कि यहाँ पे ये दिखाने का मतलब है, अब दिखाने का मतलब है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक लूप है, ये लूप है आपके पास, राइट, ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे। एरिया तो कांस्टेंट है, एंगल में तो चेंज हो नहीं रहा, राइट ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा है? फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो फील्ड आपके पास बढ़ रहा है वो उसका क्या करेगा? याद रखिएगा, बढ़ेगा तो अपोज करेगा और घटेगा तो सपोर्ट करेगा। इतनी ही बात पे तो सारा गेम है। और अब देखिए कि हर तरह की चीज उसी पे इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे आपके पास इसमें क्या हो रहा है? इसमें फील्ड लाइंस जा रही है, क्लियर है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, तो एक चीज बताओ, जरा ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड रूल याद है? लूप में जो यूज करते थे, क्या करते थे? जिस डायरेक्शन में भी आपके पास क्या होता था? फील्ड होता था, हम उसी के अलॉन्ग रखते थे आप। और ये आपके पास क्या देता था? करंट का डायरेक्शन देता था। तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। और ये आपके पास करंट आपके पास कहाँ है? इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि यहां से फील्ड, आपके पास फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बढ़ रहा है, जिसने इसको बनाया है, उसी का ये क्या करेगा? अपोज करेगा ना। तो अगर ये फील्ड अंदर की तरफ है और ये बढ़ रहा है तो इसका अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऑपोजिट आपके पास दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना, जो कि आपके पास इसका ये क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इसको किस डायरेक्शन में आपके पास जो करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड आपको समझ में आनी चाहिए बात। करंट इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है कि आपके पास फ्लक्स में चेंज होगा, जाहिर सी बात है फ्लक्स में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जाहिर सी बात है जो ईएमएफ है वही तो पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल होगा तभी किसके बारे में बात करेंगे? करंट के बारे में, राइट। तो करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, राइट। क्यों हुआ भाई? बिकॉज ऑफ फ्लक्स में चेंज आया। फ्लक्स में चेंज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। और याद रखिएगा कि जो आपके पास जिसमें चेंज आता है, वो उसका क्या करते हैं? हम
अपोज करता है, राइट। तो जाहिर सी बात है ये कहां की तरफ, फील्ड कहां की तरफ जा रहा था, इनसाइड, उसका अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जरा मेरी बात को ध्यान दीजिए और देखिएगा, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, प्लीज लास्ट तक इसके साथ बने रहिएगा। इसकी बात करें, शुरू में मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली आप खुद समझ में आती चलेगी बात। अब ये बताओ इसके बारे में बात करो, यहाँ पे फील्ड घट रहा है, अंदर तो जा रहा है, अंदर तो है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये फील्ड आपके पास है, फ्लक्स, फील्ड जब डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपके पास जब डिक्रीज कर रहा है तो इसका अपोज की जरूरत नहीं बल्कि इसको सपोर्ट की जरूरत है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, करंट को इंड्यूस कराएंगे। एक तो कम था तो जाहिर सी बात उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और ये आपके पास क्या करेंगे, करंट आपके पास इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब के क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इंक्रीज एंटी क्लॉकवाइज, डिक्रीज इसको सपोर्ट, इसने क्या किया अपोज। इस बात का ख्याल रखिएगा बच्चों, अपोज और ये क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, यहाँ पे सपोर्ट, ओके। अब इसके बारे में बात करो, सिंपल सी बात, यहाँ पे भी तो एक लूप के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल, बट फर्क इतना है कि इससे पहले जो हमने बात किया था वो हमने बात किया था फील्ड इन साइड है, अब यहाँ पे क्या है सर, आउट साइड है। तो जब ये बताओ कि जब फील्ड तुम्हारे पास आउट साइड है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फील्ड जो बढ़ रहा है वो कहाँ बढ़ रहा है, आउट साइड। जाहिर सी बात है अगर जब भी लूप हो, चाहे किसी भी शेप में हो, लेकिन अगर लूप हो तो लूप में क्या करेंगे आप, जिस डायरेक्शन में भी आपके पास फील्ड होगा पहले आप थंब को रखेंगे, और जाहिर सी बात है कि ये फिंगर आप कर्ल करके क्या करेंगे, क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। तो जरा देखो यहाँ पे ये फील्ड है, यहाँ पे फील्ड आपके पास बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ, आउट साइड या इनसाइड, सर आउट साइड। तो थंब आउट साइड रखो, ये देखो थंब होना चाहिए आउट साइड। यहाँ पे फील्ड आपके पास बढ़ रहा है, लेकिन इसका क्या करना है आपको, अपोज करना है। जहां पे बढ़ेगा अपोज, डिक्रीज करेगा सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, तो हमें क्या करना है, इसका अपोज कराना है। तो अपोज करेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास करंट को आप शो कराएंगे, करंट आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास शो कराएगा, मतलब कि क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर तुमसे खुद बात करो, सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, सपोर्ट या अपोज, सर अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट चाहिए। तो ये बताओ ना, यहाँ पे ये फील्ड तो बाहर ही था, लेकिन फील्ड बढ़ नहीं रहा था, घट रहा था, तो उसी घटे हुए फील्ड को और क्या चाहिए, इसको जरूरत है हमें सपोर्ट की। जाहिर सी बात है उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, करंट को इंड्यूस करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। ये बार बार मेरी बात को एक ही चीज समझिएगा कि जो कॉज होता है वो उसी का अपोज करता है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका अपोज करेगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको और सपोर्ट कर देगा। देख रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली इसकी बात कीजिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से, ये एक लूप है, ये एक लूप है, और यहां से मैंने क्या किया, एक करंट था, ये तो डायरेक्शन अभी भूल गई, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखा रखा है। एक चीज बताइए, यहां से करंट है, राइट, अब ये बताओ यहाँ पे लूप है, तो आपको पता है बायो सावर्ट से कि जिस डायरेक्शन में भी करंट जाता है, थंब को अलोंग द, यहाँ पे याद रखिएगा, लूप में ये आपके पास क्या दिखाता है, फील्ड, और ये आपके पास जो कर्ल करते हैं वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन जब बायो सावर्ट्स की बात करेंगे, स्ट्रेट करंट कंडक्टर की बात करेंगे, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी करंट जाता है थंब को उस तरफ रखेंगे, और ये आपके पास क्या देता है, पाम फील्ड के डायरेक्शन को देता है। तो आइए देखते हैं, ये देखेंगे आप ध्यान से, ये आपके पास करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ऐसे दिखाने का मतलब कि करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये देखो, ये यहाँ पे लूप रखा हुआ है, तो जाहिर से बात है यहाँ से, यहाँ पे लूप है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, और वो निकलने का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास करंट इंक्रीज करेगा। भैया करंट जब इंक्रीज करेगा तो फील्ड इंक्रीज करेगा, फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करने का मतलब है कि चेंज आ रहा है, और जब चेंज आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। यार सिंपल सी बात है ना। तो जाहिर सी बात है कि अब ये बताओ, ये लूप है ना, इसमें सबसे पहली बात क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसे देखें हम, यहाँ पे आपके पास कहाँ है फील्ड का डायरेक्शन, कहाँ है सर, आउट साइड। आउट साइड कहने का मतलब क्या करेंगे, ये ऐसे आ रहा है, राइट ना, हम कहाँ, बाहर की तरफ।
लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या करोगे यार, अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये आपके पास, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्या हो रहा है आपके पास, इस डायरेक्शन में आपके पास आ रहा है यहाँ पे, इसका अपोज करेंगे क्योंकि फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्लियर है मेरी बात। हम इसका अपोज करने के क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो डायरेक्शन यहाँ पे क्या शो करा रहा है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करा रहा है। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे, अब इस तरह के सवाल पे जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक करंट है राइट, और ये करंट तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो लूप है ना वो लूप आगे की तरफ आ रहा है। देख रहे वी वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रहा है। ओ समझ में आई बात यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में आपको पता है कि सर B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। इसका मतलब कि पहला डिस्टेंस ये था, कुछ देर के बाद और दूर 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 बढ़ता गया, मतलब B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। और वैसे भी कॉमन सी बात करो ना यार, जैसे जैसे हम दूर आएंगे वैसे वैसे फील्ड का इफेक्ट कम होगा, दूरी बढ़ती जाएगी। तो जाहिर सी बात है ठीक है, ये फील्ड, ये करंट बढ़ रहा है, लेकिन ये भी तो दूर हो रहा है। इसका मतलब है कि जब ये दूर आ रहा है, इसका मतलब है कि फील्ड कम हो रहा है डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको सपोर्ट चाहिए या अपोज चाहिए, आपको समझ सकते हैं। ऐसे जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, जिस डायरेक्शन में भी करंट है थंब दूसरी डायरेक्शन में, और ये कहा अंदर की तरफ, फील्ड कहा अंदर की तरफ। ये कैसा है, लूप है सर। तो जब लूप है तो जाहिर सी बात है ये थंब कहाँ है, अंदर। लेकिन आपके दिमाग में होगा सर इसको तो अपोज करेंगे, लेकिन सर यहाँ पे घट रहा है, तो बेचारे को अपोज कहां से करेंगे, एक तो परेशान वैसे ही है, इसको क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। तो जिस डायरेक्शन में ही आपके पास फील्ड है आप क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में आपके पास थंब को, आपके मतलब कि इस डायरेक्शन में थंब फील्ड के डायरेक्शन में, और ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगा। मतलब ये क्या आपके पास हो रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, सिंपली इसके बारे में आप बात करो। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक वायर है और यहाँ से करंट आपके पास है, ठीक है सर। और यहाँ पे एक आपके पास क्लोज लूप, मतलब कि मजे यार क्लोज लूप है। अब ये बताओ, यहां से आप खुद देखेंगे कि जिस, मैंने क्या बोला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बिल्कुल है। अब ये बताओ यहां से कि जिस डायरेक्शन में भी बायो सावर्ट्स के हिसाब से क्या था, जिस डायरेक्शन में भी आपके पास करंट का फ्लो होता है आप उसको उस डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो ऐसे करके तुम ऐसे करके ऐसे लोगे तो यहां से फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। और करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने का मतलब है कि फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ने का मतलब है कि फ्लक्स बढ़ रहा है आपके पास, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट ना। लेकिन इसका क्या करेगा, अपोज कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है तो अपोज करेंगे। तो खुद सोचो कि अगर ये बाहर था तो बाहर होने के लिए क्या था, ऐसे था ना, हम कहा था बाहर, लेकिन हम इसका क्या करना है, अपोज। तो अपोज करने का मतलब क्या है, जरा देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको उल्टे डायरेक्शन में लेंगे हम यहाँ पे। हाँ, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन कहाँ, अंदर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये आई जो है आपके पास, ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज पहले बना के रखी थी। सिमिलरली ये करंट, सर ये करंट घट रहा है, ये देखिएगा आप यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन चूंकि ये घट रहा है, करंट घटेगा तो फील्ड घटेगा, राइट। चेंज तो आ रहा है फ्लक्स में, इंड्यूस तो होगा, लेकिन ये बताओ यहाँ पे इसको अपोज की जरूरत है या सपोर्ट की, ऑब्वियस सी बात है यार, सपोर्ट की। तो खुद सोचो, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये खुद सोच सकते हो ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स ऑल एवरीथिंग। ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ठीक है। इसमें हमने ये बनाया है, जरा सुन लेंगे आप जरा ध्यान से बच्चों, कि ये आपके पास एक फील्ड है। ये कैसा फील्ड है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड। और इसका हाफ पोर्शन, अभी सुनते चलेंगे आप मेरे से, इसका हाफ पोर्शन ये ऐसे, जिसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है आपके पास, r। ओके, इसकी रेडियस कितनी थी, r, राइट। ये क्या हुआ कि ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, दिस इज y एंड y डैश, y एंड y डैश इज द व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या था, जरा मेरी बात को ध्यान से देखना। अब ये फील्ड के बाहर था, तो जाहिर सी बात है कोई फील्ड लाइन जिससे पास नहीं हो रही, कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं, फ्लक्स में चेंज होगा नहीं। अब जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, अब कुछ देर के बाद ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फील्ड के अंदर अब
अब जैसे जैसे फील्ड के अंदर जाना शुरू होगा, फील्ड लाइंस मैक्सिमम अंदर की तरफ जाना शुरू होगी, हाँ या ना बताओ। तो जैसे जैसे फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास करती जाएगी, पहले ऐसे था, उसके बाद अब धीरे धीरे ये बढ़ा 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 बढ़ा, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस इंक्रीज करती जाएगी। और जैसे जैसे फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, खुद बताइए। फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट ना। अब ये बताओ ये कैसा है, ये क्लोज है, तो तुम खुद बताओ कि फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है सर, इनसाइड। सर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, सर इंक्रीज कर रहा है, राइट ना। तो इंक्रीज कर रहा है तो सर क्या करना पड़ेगा, फील्ड अंदर था ना, तो सर इसका अपोज करना पड़ेगा। अपोज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आउटसाइड, बाहर की तरफ, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि ये कैसा हो रहा है सर आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, क्लियर क्लियर। अब क्या हुआ, यहां से आने के बाद अभी धीरे 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 क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, राइट ना। फील्ड से ये हाफ सर्कल था, अब ये फील्ड से क्या कर रहा है, ये बाहर 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 की तरफ। तो जैसे जैसे फील्ड से बाहर की तरफ निकलेगा क्या होगा सर, आपका फील्ड लाइंस कम होगा। फील्ड लाइंस कम होगा तो आपके पास फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब कि डिक्रीज करेगा। और सर जब डिक्रीज करेगा तो इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब डिक्रीज करेगा तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो खुद चेक करके देख लीजिएगा कि ये क्लॉकवाइज आएगा या नहीं आएगा। ओके ओके है, या आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सर बता ही दीजिए, आप खुद एक बार सोचिएगा इसको। ये एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था तो अपोज, राइट क्लियर। तुम खुद देखो यहाँ पे कि ये क्या था, इनसाइड था ना, इनसाइड। तो इनसाइड तो ऐसे था, जब बाहर की तरफ निकल रहा था तो यहाँ पे क्या था सर, डिक्रीज कर रहा था। तो डिक्रीज में क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट क्या चाहिए, उसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया। उम्मीद है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने दो लूप ले लिया, एक लूप ये और एक लूप ये, राइट। अब मैंने ऐसे मान लें, ऐसे ये लूप ऐसे है, ऐसे। और बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है कि ये लूप ऐसे है बच्चों, ऐसे, राइट। और करंट ऐसे 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 ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में भी आपके पास करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, ये मान लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है देखिएगा, यहां दिखाने का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ये ऐसे। तो करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो करता है क्लोज लूप है। सर आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था तो करंट इस डायरेक्शन में और थंब का डायरेक्शन इस तरफ। तो जाहिर सी बात है कि ये करंट, ये थंब का डायरेक्शन इस तरफ है। चलिए इसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये इसके साथ है, पहले मैं इसको बता देता हूँ, सॉरी, तभी मैं आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसकी बात करूं, मैंने आपको क्या बताया था कि सर फ्लक्स जो है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है सर। वो कौन कौन सी चीज पे, एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और एंगल पे, राइट ना। बिल्कुल राइट है सर। अब ये बताओ कि यहाँ पे तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया, ये जितने भी केसेस हैं यहाँ पे करंट को इंक्रीज कराया, डिक्रीज कराया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। बट इस केस में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें ऐसा है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक लूप है, उसकी रेडियस आपके पास इनिशियली कितनी है, आर, है ना। अब ये बताओ यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये दिखाने का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉट दिखाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट साइड है। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे ये आर, आर ऊपर दिखाने का मतलब कि अब जो एरिया है इसका एरिया बढ़ रहा है। तो सर एरिया जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फील्ड तो कांस्टेंट है, भेजे में डाली बात, फील्ड तो कांस्टेंट है बट रेडियस बढ़ रही है। सर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उससे फील्ड लाइंस ज्यादा निकलना शुरू करेगी, और जब फील्ड लाइन ज्यादा निकलना शुरू करेगी तो फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या कर रहा है, पहले से इंक्रीज कर रहा है, राइट सर। तो जरा खुद समझिए, पहले ये देखिए लूप है, ये बताइए फील्ड कहाँ है सर, बाहर है। इसको कहाँ होना चाहिए था, बाहर है ऐसे, लेकिन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज जो करेगा उसका क्या करना पड़ेगा सर, अपोज करना पड़ेगा, राइट ना। तो इसका डायरेक्शन आपके पास क्या करेगा, अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि इसको इन साइड दिखाएंगे ना, क्योंकि ये आउट साइड है, इसका अपोज करने के लिए इसके ऑपोजिट में होगा। तो ये बताओ जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये सर क्लॉकवाइज, राइट, और रेडियस डिक्रीज करेगा आपके हवाले, कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा सा सवाल है, जरा सुनेंगे आप, छोटी छोटी बातें हैं आपके पास। यहाँ पे ये आपके दिमाग में क्या लग रहा है,
ये जो प्रॉब्लम है ये क्या लग रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, गलत फहमी में है, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए एक लूप कहिएगा सर वैसे आपकी गलती नहीं है, मैंने बनाया ही ऐसे कि मैं गलत फहमी में मैं डाल रहा हूं। एक लूप ये है और उसी के सामने एक लूप ये है, तो जाहिर सी बात है कि इसको ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि दिखने में छोटा लग रहा है ये है, लेकिन ये क्या है कि एक लूप ये है और उसी के पैरेलल में एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। और याद रखिएगा कि जो लूप है, बड़े मजे की बात है, जो लूप है यहाँ पे, जो लूप है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था और साइड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का मतलब है कि इंक्रीज कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया है, अच्छा सॉरी ये दिखाया मैंने कि इसमें जो करंट है वो करंट इंक्रीज करेगा। सर जब करंट इंक्रीज करेगा, जब करंट इंक्रीज करेगा तो खुद सोचो, वैसे देखो ना, ये इसकी बात करेंगे, ये फर्स्ट लूप है बच्चा और ये सेकंड लूप है। तो जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो देखो ना, करंट ऐसे ही इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फील्ड कहाँ है, बाहर डॉट है, राइट। तो दूसरा लूप यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस जो निकल रही है बाहर की तरफ, वो दूसरे वाले में आएगी, राइट। ये इंक्रीज करेगा, फील्ड इंक्रीज करेगा, जो फील्ड इंक्रीज करेगा ये दूसरे लूप में इसका इफेक्ट आएगा, बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो फील्ड बढ़ रहा है ये इसको क्या करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा सर, चेंज करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जरा जल्दी बताइए, हटाना पड़ेगा ना, मतलब कि उसके ऑपोजिट में। तो जाहिर सी बात ये था बाहर, तो इसमें दूसरे में जो करंट इंड्यूस होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड, ऑपोजिट। तो ये आपके पास है आउट साइड, तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, इनसाइड। ये देखो ये कैसा था तुम्हारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सर ये कैसा चलेगा, जरा जल्दी बताओ, यहाँ पे क्लॉकवाइज की बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, डन एवरीवन, ओके। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई है, कोशिश है मेरी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। आइए मैं इस चीज पे आपसे बात करूं। सबसे पहली बात, इस तरह की चीजें मैं एक बात को और ख्याल रखवा देना चाहता हूं। आपको पता है कि जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट, पता है, अभी तक वही वो भी मैं पढ़ा ही रहा था। तो जाहिर सी बात है, एक बात का बड़े प्यार से ख्याल रखिएगा, जो भी लूप लेंगे, जिस डायरेक्शन में भी करंट का फ्लो होगा, आंख बंद करके याद रखिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में, M इक्वल टू कितना होता है, NIA, या N इज द नंबर ऑफ टर्न्स करके। ये एक लूप है और करंट ऐसे चल रही है, जरा समझिएगा। तो जिस डायरेक्शन में भी करंट होता है, मैंने बोला ना, यूं ऐसे अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, और ये थंब क्या देता है, दिमाग खोल लो इत्मीनान से, ये थंब क्या देता है, नॉर्थ देता है, राइट। तो जब ये नॉर्थ होगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा छोर जो होगा, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, साउथ हो जाएगा सर, बिल्कुल होगा। आइए बात करते हैं। अगर मैंने अगर एक चीज बात किया, एक मिनट बच्चों, सॉरी, इसकी बात करें, ये एक लूप है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हम थंब को, फिंगर को पहले अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने रखा, और ये थंब कहां गया सर, इनसाइड। तो इधर की तरफ, पीछे की तरफ नॉर्थ बना, तो इस साइड आपकी तरफ क्या बना सर, साउथ बना। आर यू क्लियर है, हाँ या ना, जरा समझ में आनी चाहिए बात, मेरी बात क्लियर है। और अगर आपके पास, जरा ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में नॉर्थ, तो इधर की तरफ साउथ। अगर ऐसी बात करें तो थंब कहां, इस तरफ, तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ, तो इसके इस साइड क्या बनेगा, साउथ। दैट्स ऑल, कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमने ये बताया, जरा मेरी बात को ध्यान से देखना, कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो थंब का डायरेक्शन कहां, मेरी तरफ, तो इधर में मुझे क्या नजर आया, नॉर्थ, तो इसके उस साइड क्या होगा, साउथ होगा, हाँ या ना। तो ये तुम्हारे पास कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अगर तुम खुद बताओ ये ऐसे चल रहा है तो इसके उस साइड क्या बना, नॉर्थ, तो मेरी तरफ क्या बना, साउथ बना, हाँ या ना, बताओ, क्लियर है। तो जब भी क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, नॉर्थ। अब जरा मेरी बात को बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात पहले मैं शुरू कर रहा हूं। ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये एक लूप है, क्लियर। और आपको पता है यार,
कि आपके पास एक लूप है और ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट को हम करीब ला रहे हैं तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में जाके जाती है या ना। तो ये बताओ कि जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को करीब ले जाएंगे इस लूप के तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस निकलेगी, और जैसे जैसे फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगी, सर नेचर तो वही है ना, इसका काम क्या है, अपोज करेगा ना, इंक्रीज कर रहा है। तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ होना पड़ेगा। तो नॉर्थ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, थंब को देखना पड़ेगा, जिधर थंब है मतलब वो नॉर्थ है, ये बात याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, ये लूप है, लूप में क्या करोगे, करंट ये इस तरफ करेंगे, मैं थंब को मतलब कि इस तरफ करने का मतलब ये नॉर्थ इधर से आ रहा है और ये भी मेरे पास क्या होगा, नॉर्थ होना चाहिए। तो तुम खुद बताओ कि ये क्या करना है, करंट ऐसे मूव कराएंगे, ऐसे मूव कराने का मतलब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर नॉर्थ तो इधर साउथ। जाहिर सी बात है कि इसका क्या करेगा, अपोज करेगा ना यहाँ पे, क्लियर है। सिमिलरली अगर ये दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब कि फील्ड लाइंस कम हो रही है, फील्ड लाइंस कम हो रही है तो कभी भी अब अपोज नहीं करेगा, इसका सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्थ है तो इसमें क्या होगा, साउथ आएगा। साउथ होने का मतलब आंख बंद करो, देख लो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा तुम खुद बताओ। इस केस में क्या होगा, पहले ऐसे था नॉर्थ, अब क्या करोगे, ऐसे है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे होने का मतलब क्या है, देखो ना, नॉर्थ उधर चला गया तो साउथ इधर आ गया, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट, ये क्या कर रहा है, अपोज। और एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो आपको मिल जाता है हर जगह, वो ये क्या है, एक लूप है यहाँ पे, है ना, और यहाँ से एक मैग्नेट को हमने फ्री फॉल किया, क्लियर। अब ये बताओ कि जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके करीब आएगा तो जाहिर सी बात है कि फील्ड लाइंस तुम्हारे पास क्या हो रही है, यूं ऐसे, राइट, ओके। तो जाहिर सी बात है कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा सर, इसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, नॉर्थ पोलरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, जहां पे नॉर्थ पोलरिटी है सर क्या करेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सिंपली ये दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब है कि फील्ड आपके पास कम हो रही है, फ्लक्स में चेंज तो आ रहा है, फ्लक्स में चेंज तो आ रहा है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट की जरूरत है। क्या करोगे, नॉर्थ है तो इधर क्या करेंगे, साउथ, साउथ है तो क्या करोगे, जरा जल्दी बताओ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे सोचो ना यार, ये थंब कहाँ, नीचे, जिधर थंब नॉर्थ, ऑब्वियस सी बात है उसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा यार। इस केस की बात करो, V0 है, ये लूप अपनी जगह है, फिक्स्ड है, ये लूप हर में लूप फिक्स्ड है, याद रखिएगा। तो भैया यहाँ पे, यहाँ से फील्ड लाइंस आ तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, बट उस फील्ड लाइंस में सर चेंज कहीं से नहीं आ रहा है, राइट ना। फाई तो फ्लक्स तो है, मेरी बात समझ रहे ना, फ्लक्स तो है लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं है, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं, सॉरी फ्लक्स मैंने गलती यहां से लिख दिया है, आपके पास ईएमएफ तो है नहीं है, जब ईएमएफ है ही नहीं है तो आपके पास करंट भी नहीं है, इंड्यूस्ड करंट जीरो। ये बताओ यहां से क्या हो रहा है, ये मैग्नेट v वेलोसिटी से आ रहा है और सेम वेलोसिटी से, ये आप फिक्स नहीं है, ये भी सेम वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव मोशन कैसा है, तो जीरो है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है जितने से ये नीचे गया उतने से ये नीचे गया, जितने से ये आया उतने से ये आया। तो कहने का मतलब है कि इसमें फील्ड लाइंस है, इसमें फ्लक्स तो है लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी आपके पास इंड्यूस्ड करंट आपके पास जीरो, ओके ना। अब खुद सोचो इसके बारे में, ये कहाँ जा रहा है, ये अब ये डाउन, राइट, नीचे की तरफ, नॉर्थ इधर साउथ इधर, दूर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको किसकी जरूरत है, सपोर्ट या अपोज, सर सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ होने का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, अब खुद सोचो, नॉर्थ आने का मतलब ये ऐसे ऐसे, इधर तो नॉर्थ होना चाहिए, तो इसका मतलब कैसा होगा, जरा जल्दी बताइए, किस डायरेक्शन में, तो इधर नॉर्थ, ये इधर साउथ। इस सवाल को आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके ऊपर आपके पास, हालांकि मैंने बता दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे है आप खुद आप एक बार देख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है वो तरीके से समझ में आई होगी। ओके एवरीवन, जल्दी हम एक नया टॉपिक मैं आपको लाने वाला हूँ, और अगला जो टॉपिक मैं लाऊंगा वो मैं ट्रिक के ऊपर लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।